देखो आपको एक बात बताता हूं, एक कंपन और तरंग जो है, वो कंपन और तरंग अगर एक बराबर स्पीड में चलता है तो वो कई चीजों को बाहर निकालता है। देखो आप कोई कारपेट पर बहुत मट्टी जम गया हो, चारों तरफ दो आदमी दो दो हाथ से पकड़ लेते हो और उसको ऐसे ऐसे झटकते हो तो क्या होता है? हाँ, और एक बोरे में किसी दान को बराबर से अच्छे से अंदर जमाना हो, वो ऊपर ऊपर ऐसे ही फंसा हुआ हो, उसको अच्छे से टाइट करना हो तो वो बोरे को ऊपर से पकड़ के ऐसे ऐसे हिलाते हो तो वो दान पूरा अच्छे से नीचे भर के ऊपर जगह खाली होती जाती है कि नहीं? हाँ, तो आज बताता हूं, मंत्र जाप वही काम करता है। जब भी आप मंत्र का जाप करते हो, आपके शरीर को एक बोरा मान लेना, उसके अंदर रहे हुए तरंग ऊर्जा कंपन को एक शक्ति मान लेना। जब मंत्र जाप से आप निरंतर उस बोरे को हिलाते हो तो वो कंपन से अंदर रही हुई सब मिट्टी, नकारात्मकता, अशुद्धि बाहर निकल के शरीर एकदम स्वस्थ और श्रेष्ठ बन जाता है। मंत्र जाप एक प्रकार का फिल्टर का काम करता है। क्या काम करता है? फिल्टर का। समझ रहे हो ना? मंत्र जाप के कंपन से अंदर बहुत काम हो जाता है। दो काम सबसे पहले होते हैं। क्या काम? एक तो हमारी मेधा जगती है। मेधा, आप बोलते हो ना ये बहुत बड़ा मेधावी है, सुना है मेधावी शब्द? किसने सुना मेधावी शब्द? मेधावी यानी ज्ञानी। मेधावी यानी क्या? सुना ना, मेधावी है ये, मेधावी है, मेधावी यानी ज्ञानी। मंत्र जाप ज्ञान देता है। क्या देता है? दूसरा प्रज्ञा देता है। अभी कभी कभी हम बैठ के ऐसे सोच ही रहते हैं, कोई सामने से आदमी जाता है, हमको दिखता ही नहीं है, वो बोलता है अरे तेरे सामने कितनी देर से खड़ा हूं, तू देखा नहीं? नहीं भैया मैं कोई सोच में था, आंख तो खुला ही था ना। तो प्रज्ञा नहीं है बा। प्रज्ञा यानी हर चीज का मॉनिटरिंग करने का, उसको निरीक्षण करने की ऐसी शक्ति जो बारीक से बारीक चीज पर भी ज्ञान आ जाए। ये दो काम आपके इष्ट मंत्र का जाप करता है। आपके अंदर छुपी हुई मेधाविता और आपके अंदर गुम हुई ज्ञान प्रज्ञा को जगा देता है। वो ऐसे आदमी बन जाता है जिसको बराबर मार्ग मिल जाता है कि मुझे करना क्या चाहिए। अब मैं एक सवाल आपको पूछने वाला हूं, इसमें कोई भी आके इस बोर्ड पर जवाब ढूंढने की कोशिश कर सकता है, इसलिए ये बोर्ड रखा हुआ है। अब मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, मंत्र क्या कर सकता है, इस पर आज हम कुछ देखने वाले हैं और आपकी दिमाग की भी परीक्षा साथ में हो जाएगी। मंत्र क्या काम करेगा ये भी मालूम पड़ जाएगा और 5:30 बजे से हम अनुष्ठान भी शुरू कर देंगे। अब देखिए भैया, अभी एक 9 बिंदी लगाने वाले हैं, 9 पॉइंट्स बनाने वाले हैं भैया। ऐसे बनाओगे बहुत दिखेगा बेटा, बड़े बड़े, हाँ बहुत लकड़ोगे 2 घंटा, इतना नहीं, बड़ा करो बेटा, बड़ा करो, ऐसा नहीं वो। हाँ। देखो ये एक चौकोर है कि नहीं? चौकोर, इसमें 9 बिंदी लगे हैं। कितने? आप में से कोई भी व्यक्ति 4 लकीर में ये 9 बिंदी, सिर्फ 4 ही लकीर खींचना है। कितने लकीर? ये 9 बिंदी को भी टच करना है। कौन करेगा? वो भैरव जी का साधक है भाई, बड़ा। आओ बेटा आओ, जिसको आना है। आपके 4 लकीर हो गए, लेकिन 4 बिंदी बाकी, 5 बिंदी बाकी हैं। 4 लकीर हो गए कि नहीं? बिंदी कितने बाकी हैं? अब बैठ जाइए, अभी आप वो सब करते रहेंगे जब तक परसों प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और देखना पड़ेगा। अब दूसरा बच्चा आ रहा है, इसको उमंग आ गया कि मैं करूंगा। आ बेटा तू आ। कौन कहां से आए माइक में जरूर ये बोलना, माइक दें उनको। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। मैं बंबई से आया हूँ, मूल निवासी सांचौर जालौर से हूँ। को बात है, ताली बजाओ। जय जय गुरुदेव। हाँ दो सांचौर, 1 2, अच्छा उसको 2 मान ले, 2 मान ले। अभी 2 हुए, यूं 3 हो गया,
ओम शांतिर्भवतु। अभी जो भी आएगा गलत करें तो गौशाला में 1000 रुपया देना। हाँ, फोकट में मजा लेके, क्योंकि लाखों रुपयों का संस्कार चैनल में लाइव वेस्ट हो रहा है और तुम मजा लेने के लिए यहाँ सब पहुंच जाओ, तुम्हारे हाथ से 1000 रुपया गौशाला में जावे तो कौन सा नुकसान है भाई। ऐसे ही बैठ के खा रहे हो 3 दिन तक, उसी का बिल समझ लो ना। गायों को तो घास मिलेगा भाई। 1000 रुपया है जेब में, 1000 रुपया है, 1000 रुपया जेब में हो तो आओ हिम्मत से, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कुछ नहीं करने वाले हो। सबको यहाँ के टाइम पास करना है। वो बच्चा देख रहा है मेरे पास 1000 रुपया, मैं आता हूँ। बहनें 1000 रुपया लेके आने तैयार हो गई। ऐसा कार्यक्रम करके 1 लाख लोगों से 1000 रुपया ले लूँ, कम से कम गौशाला चालू हो जाएंगे। लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर हैं तो कुछ लेना नहीं है। जिसको देना है 9053 में गूगल पे कीजिए। क्या करना है, गूगल पे कीजिए। अभी गुरु महाराज आप भैरव अनुष्ठान करा रहे हो कि क्विज प्रोग्राम करा रहे हो, हमको ये समझ नहीं आ रहा है। क्या आप भैरव अनुष्ठान करा रहे हो कि क्विज प्रोग्राम करा रहे हो? बेटा जल्दी कर। हाँ, जय गुरुदेव। मेरा नाम ट्विंकल है, मैं गुजरात वडोदरा से आई हूँ। 1000 रुपया है? हाँ चलो, अच्छा। 1000 बोलने के बाद भी उठ के आए हैं तो कृष्णगिरी के भक्त सच में ही श्रेष्ठ भक्त हैं, तो आए, हिम्मत करके आ रहे हैं। आया, बता कैसे आ सकता है? देखो, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैंने ये नहीं कहा था कि इस बिंदी के अंदर ही लकीर घुमाना है, ऐसे तो मैंने कहा ही नहीं। इसको कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स सोचना। क्या कहते हैं? इस बॉक्स से बाहर जाके सोचना। जब लकीर को बाहर निकाले तो अपने आप ये 4 लकीर में पूरे 9 बिंदी टच हो गए, देखिए। हाँ, तो ऐसी सोचने की ताकत मंत्र का जाप आपको देता है। आप में कोई भी नहीं कर सकते थे। ये बच्ची ने भी अपनी बुद्धि से नहीं, पहले कहीं से देखा होगा इसलिए की होगी। अपनी बुद्धि से तो करने वाली ये भी नहीं है, वो तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि अपनी। बेटा हो गया ना? हो गया कार्यक्रम पूरा हो गया। बेटा बैठ जाओ। तो ये लकीर को जब नीचे खींचा, क्यों बिस्वला बेटा? लकीर को जब नीचे खींचते हो तो वो ऊपर जाके बाहर जाके इन लकीरों, ये बिंदियों को टच करता है। लेकिन हाँ, आप जिंदगी भर भी उसके अंदर यूं लाइन खींचते रहोगे ना, पूरी जिंदगी निकाल दोगे, कोई लाइन नहीं बना पाओगे। ये आपका जीवन है, ये लकीर नहीं है, ये आपका जीवन है। आपका जीवन बराबर इसलिए एक लाइन में नहीं चल रहा है, आप उन बिंदी से बाहर जाके सोचने की कभी इच्छा ही नहीं रखते हो, उसी बिंदी के अंदर पड़े रहते हो आप जीवन भर। जब उससे बाहर निकलोगे तो दुनिया कितनी बड़ी है ये मालूम पड़ जाती है, और किस प्रकार हम चीजों को हैंडल कर सकते हैं ये बुद्धि भी हम में आ जाती है। इसको बोलते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। और मंत्र शास्त्र कहता है कि तू कहीं भी अटका हो, तेरा मंत्र जाप तुझे आउट ऑफ बॉक्स सोचने की शक्ति दे देता है। तेरे अंदर वो क्षमता और मार्गदर्शन दे देता है कि तुझे करना क्या चाहिए।